राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ हरितालिका तीज व्रत की विस्तृत जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। यह व्रत कैसे किया जाता है, व्रत के नियम क्या हैं, कौन सी गलतियाँ भूल कर भी ना करें, पूजा विधि क्या है, सरगई कैसे लेते हैं, पारण कैसे करते हैं तथा सुहाग कैसे मांगते हैं, दान क्या देना चाहिए इत्यादि सभी जानकारियाँ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं, साथ ही सुख सौभाग्य तथा मोक्ष की प्राप्ति करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, यह व्रत वैसे तो एक दिन का ही होता है, लेकिन इसमें नियमों का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले सुबह बाल धोकर स्नान करें और लाल, पीले, हरे, गुलाबी, नारंगी, चमकीले रंग के वस्त्र धारण करें। प्रतिदिन की तरह अपने पूजा स्थान पर भगवान गणेश, शिव और पार्वती का ध्यान करें तथा संकल्प करें कि मैं हरितालिका तीज व्रत कर रही हूँ। आप इस व्रत को सफलतापूर्वक करने की मुझे शक्ति दें। इसी दिन अपने नाखून काट लें और अपने पैरों में आलता लगा लें। मेहंदी भी इसी दिन लगा लें। व्रत के एक दिन पहले अपने भोजन में लहसुन, प्याज, तली भुनी चीज़ें, अत्यधिक मिर्च मसालेदार भोजन तथा मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत वाले दिन सुबह सूर्योदय के पूर्व ही सरगई लेना होता है। सरगई सुहागन स्त्री को उसकी सास द्वारा दिया जाता है। एक थाल में नए वस्त्र, पूजा की सामग्री, मिठाई, श्रृंगार की वस्तुएं सास द्वारा अपनी बहू को दिया जाता है। सरगई लेकर सुहागिन स्त्री को अपने बड़े लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। कहीं कहीं सरगई देने का रिवाज नहीं भी है तो आप स्वयं पूजा के सभी सामग्री को इकट्ठा कर लें और अपने सासू के और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद अवश्य लें और प्रातः 3 से 4 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। इस समय आप उठ जाएंगी तो आपके सभी काम सूर्योदय से पूर्व पूरे हो जाएंगे। आप कुछ मिठाई, शरबत या फल फ्रूट खाकर अपना व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। सरगई में आप भारी भोजन या अनाज ना खाएं। सरगई में जितना हो सके उतना तरल पेय पदार्थ का प्रयोग करें जिससे व्रत में भूख प्यास नहीं लगती। व्रत के दिन आप नई चूड़ी तथा नया बिछुआ पहन लें। फिर प्रातःकाल अपने नित्य पूजा स्थान पर जाकर प्रतिदिन की तरह भगवान गणेश, शिव, पार्वती की पूजा पाठ करें और हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प करें तथा दिन भर पूजा की सामग्री इकट्ठा करने शिव पार्वती
की स्मरण करने में और भगवान के लिए प्रसाद बनाने में अपना समय व्यतीत करें। हरितालिका तीज का पूजा संध्या के समय प्रदोष काल में किया जाता है। पूजा के पहले आप स्नान कर लें, नया वस्त्र धारण कर लें। हरितालिका तीज का पूजा नया वस्त्र पहनकर ही किया जाता है। अगर आपके पास नया वस्त्र नहीं संभव हो पा रहा है तो आप अपने विवाह का लहंगा या साड़ी जो कुछ भी हो उसे गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और उसे ही धारण कर लें। पूजा से पहले अच्छी तरीके से वस्त्र आभूषण पहनकर दुल्हन की तरह सज धज कर फिर जहाँ पूजा की चौकी हो वहाँ पर पूर्व दिशा में मुँह करके आसन बिछा करके बैठ जाएं। जिस चौकी पर आप पूजा करने वाली हैं उसे केले के खंभों से सजा दें। पूजा की चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें तथा उस पर मिट्टी की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित कर दें। आप चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकती हैं। तांबे या पीतल के लोटे में गंगा जल, पुष्प, रोली, सुपारी और सिक्का डाल के ऊपर से एक कटोरी में चावल भरकर उस पर रख दें और उस पर एक नारियल में कलावा लपेट के रख दें। कलश पर भी स्वास्तिक का निशान बना लें। पूजन की सामग्री में आपको रोली, कुमकुम, चंदन, हल्दी, मौली, धूप, दीप, माला, पुष्प, अक्षत, बेलपत्र, समी पत्र, मंदार, धतुरा, दुर्वा, जनेऊ, कमल के पुष्प, कनेर के पुष्प इत्यादि जो भी शिव जी के पसंद के फूल पत्ते हैं उन्हें इकट्ठा कर लें और हो सके तो इत्र भी ले आएं और भगवान को समर्पित करें। माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री अवश्य लेनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य रखनी चाहिए, जिसमें बिंदी, आलता, चूड़ी, ऐनक, बिछुआ, सिंदूर अवश्य ही होना चाहिए। कुछ लोग 2-2 चीज़ें चढ़ाते हैं, एक अपने प्रयोग के लिए और दूसरा दान के लिए। दान के लिए भी आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ही खरीदें। जैसी चीज़ें आप प्रयोग करते हैं वैसा ही दान के लिए भी खरीदना चाहिए। अगर आप 2 चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं तो जो भी आप चढ़ाते हैं उनमें से कुछ चीज़ें अपने प्रयोग के लिए रखें और कुछ चीज़ें दान के लिए निकाल दें। शिव जी के लिए धोती, अंगोछा ले सकते हैं। पार्वती जी को आप साड़ी चढ़ा सकते हैं। अगर आप साड़ी नहीं चढ़ा सकते तो एक ब्लाउज पीस चढ़ा दें। दोस्तों, सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी पूजा सफल हो और आपको उसका शुभ फल मिले। भगवान गणेश की धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, लड्डू, सिंदूर इत्यादि से पूजा करने के पश्चात शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति अथवा प्रतिमा, भगवान गणेश की धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, सिंदूर, नैवेद्य इत्यादि से पूजा करने के पश्चात शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। भगवान की मूर्ति अथवा प्रतिमा को आप पंचामृत तथा गंगा जल से स्नान कराएं। पंचामृत बनाने के लिए आप गाय का कच्चा दूध, दही, शक्कर, शहद, गंगा जल मिलाकर पंचामृत तैयार करें। इसी से भगवान शिव तथा माता पार्वती का स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें वस्त्र तथा जनेऊ अर्पित करें, माला फूल अर्पित करें। भगवान शिव का प्रिय बेलपत्र, समी पत्र, मंदार के पुष्प, धतुरा, दुर्वा, कमल पुष्प इत्यादि अर्पित करें। जो भी इस मौसम में फल फूल मिल सकता है वो सभी प्रयत्नपूर्वक आपको भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। उसके पश्चात माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें तथा प्रसाद में 5 तरह के फल, मिठाई और घर का बना हुआ प्रसाद भोग लगाएं। तीज पर प्रसाद में मुख्य रूप से गुजिया बनाया जाता है। कुछ लोग मीठे ठोर, गुलगुले, पुए, हलवा, पूड़ी, खीर इत्यादि बनाते हैं। आपके परिवार में जिस तरह का प्रसाद बनाने का रिवाज है आप उसी अनुसार प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करें। कोशिश यही करें कि घर का बना हुआ प्रसाद ही
भगवान को अर्पित करें, धूप दीप अर्पित करें और हरितालिका तीज व्रत कथा की पुस्तक से कथा स्वयं पढ़ ले या किसी से सुन लें। तत्पश्चात गणेश जी की, शिव जी और पार्वती जी की कपूर से आरती करें और फिर पूजा के पश्चात भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। पूजा के पश्चात आपने जो नई साड़ी पहनी है उसे निकाल के रख दें, क्योंकि सुबह पारण के समय वही साड़ी पहननी होती है। या फिर अगर आपके पास दूसरा भी नया वस्त्र है तो आप उसे धारण कर सकती हैं, किंतु पारण के समय नया कोरा वस्त्र ही धारण किया जाता है। रात्रि में जागरण का भी बहुत महत्व है। जितना संभव हो सके रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान शिव, पार्वती, गणेश की, देवी देवताओं का भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस प्रकार यथासंभव जागरण करें। जो सुहागन औरतें यह व्रत पूरा अच्छे से कर लेती हैं वह तो दूसरे दिन सुबह ही पारण करेंगी, लेकिन कुछ औरतें जो निर्जला व्रत नहीं रख पाती, उनसे भूख प्यास नहीं सहन होती है, तो वह पूजा करने के बाद कुछ फल, जल, शरबत, दही, दूध इत्यादि जो भी फलाहार है वह ग्रहण कर सकती है। या फिर बहुत से लोग, बड़ी औरतें भी जिनकी उम्र अधिक हो जाती है या स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो वो पूरा सुबह तक, दूसरे दिन पारण के समय तक भूख प्यास नहीं सह पाती, तो रात में 12 बजे के बाद जब हमारा दिन बदल जाता है तो पानी पी सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्रत आजीवन किया जाता है, इसका उद्यापन नहीं किया जाता। लेकिन अगर बाद में कभी तबीयत नहीं साथ देती या फिर आप निर्जला व्रत रखने में असमर्थ हैं तो जल, फल इत्यादि लेकर व्रत कर सकती हैं। जिन कुंवारी कन्याओं का नया विवाह हुआ है, पहली बार व्रत शुरू करती हैं, तो उन्हें डर लगता है कि इतना कठिन व्रत कैसे करेंगी, तो वह शुरू से ही फलाहार करके व्रत आजीवन रख सकती हैं। दूसरे दिन सुबह पारण किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके नया वस्त्र पहनकर पूजा की चौकी के पास जाएं और फिर से शिव पार्वती की विधिवत पूजा करके पारण करने के लिए आपके पास जो भी सामग्री है उसे माँ पार्वती को अर्पित करें और जो भी आपने श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है उसमें से बिंदी, चूड़ी, पायल, बिछिया आप उसी वक्त पहन ले तथा माता पार्वती को जो आपने सिंदूर चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने सिंदूरे में रख लें। फिर उस सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं और जो आपने माता पार्वती को आलता अर्पित किया है उस आलते में से एक कटोरी में थोड़ा सा आलता निकाल करके अपने पैरों में लगा लें। और अगर आप बहुत सारी महिलाएं ग्रुप में पूजा करती हैं, किसी मंदिर में या कहीं पर भी इकट्ठा होकर और ढेर सारी औरतें पूजा करती हैं, तो एक दूसरे के माथे पर सिंदूर लगाएं तथा अपने से बड़ी औरतों के पैर छुए, माता पिता या सास ससुर के पैर छुए और आशीर्वाद लें। पंडिताइन के भी पैर छुए और उनका भी आशीर्वाद लें तथा मिठाई, वस्त्र, सिद्धा, दक्षिणा पंडिताइन या गरीब ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। हरितालिका व्रत में सुहाग की सामग्री का दान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने जो भी श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित की हैं उनमें से कुछ अपने पास रखें तथा कुछ दान में भी दें। उसके बाद आपके परिवार में जिस वस्तु से पारण किया जाता है उस सामग्री को ग्रहण करें और पानी पीने से पहले कुछ बोले नहीं। इस तरह पारण करके भगवान का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन के लिए शिव पार्वती से अपने सुख, सौभाग्य तथा आरोग्यता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए तथा भगवान गणेश से विनती करें कि वह आपके घर में स्थायी निवास करे तथा शिव पार्वती से प्रार्थना करें कि जब भी आप उनका पूजा करें तो वह आपके पूजन में उपस्थित हो। इस तरह से क्षमा याचना करके पूजा की चौकी को जरा सा हिला दे, इससे विसर्जन हो जाता है। और पूजा में जो प्रतिमा स्थापित हुई थी, अगर मिट्टी की प्रतिमा हो
तो आप उसे किसी बड़े बर्तन में या बाल्टी में पानी डाल कर रख देंगी तो वो 1-2 घंटे बाद वह प्रतिमा घुल जाएगी पानी में। तो आप उसे किसी पेड़ में या किसी गमले में डाल सकती हैं। और पूजा में जो भी फूल, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि का प्रयोग हुआ था उसे किसी गमले में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दें या किसी गड्ढे में दबा दें, या फिर आप चाहें तो उसे जल प्रवाह कर दें। लेकिन आजकल जल प्रवाह करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि इससे नदियां हमारी गंदी होती हैं। तो हो सके तो आप इसे जैसे हमने बताया वैसे ही विसर्जित करें। तो दोस्तों, आपके साथ आज हमने हरितालिका तीज व्रत की विधि विधान की विस्तृत जानकारी दी है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।